कल बहुत ही शुभ दिन है। कल भगवान गणेश का संकट चतुर्थी व्रत होगा और इसमें खास तौर पे तिल की पूजा होती है। काला तिल, सफेद तिल लोग पूजा करते हैं। तिल के बारे में बता दूं, अगर आपकी जिंदगी में बहुत 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 ज्यादा कष्ट है, खत्म होने में नहीं आ रहा है, तो तिल का दान करना अच्छा होता है। यहाँ पे मैं आपको तिल की विशेषता बता रही हूँ कि भगवान गणेश जी की जो संकट चतुर्थी आ रही है, इसमें तिल का विशेष महत्व है। काला हो या सफेद हो, ठीक है। वैसे तो सस्मिस ऑयल होता है, इसके तो बहुत अच्छे अच्छे डिलीशियस इसके खाना भी बनता है, बहुत अच्छे अच्छे फूड बनते हैं। गुड़ वगैरह डाल के इसकी बहुत अच्छी अच्छी चकली भी बनती है। और जब हम विदेश जाते हैं तो हमने देखा है कि अक्सर जो खाना होता है ना, उसमें सफेद तिल पड़ा होता है। वो कोई भी चीज खाना ना बनाते हैं, उसको ग्लेज कैसे करते हैं, सफेद रंग के तिल से करते हैं। तो तिल के अपने वैसे भी महत्व है। तो यहाँ आज मैं आपको बताऊंगी तिल का विशेष प्रयोग। उससे पहले आपसे उम्मीद करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। 6 मुखी रुद्राक्ष फ्री में चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि 6 मुखी रुद्राक्ष फ्री में आपको कैसे मिल सकता है। बहुत फायदे हैं इसके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। फोटो रीडिंग मैं फ्री में करती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने बारे में कुछ भी, लेकिन उसके लिए मेरे पास आपकी फोटो होनी चाहिए, नाम प्रॉपर भेजिएगा। कई लोग लिखते हैं मुझे अपनी फोटो रीडिंग करानी है और उसके बाद गायब। मुझसे बोलती फोटो भेज दो, तो कहते मैंने नाम भेज तो दिया। अरे नाम नहीं, मुझे फोटो चाहिए और साथ में आपके नंबर का वेट करना होता है। कुछ मनोकामनाएं हैं जो लोग मुझे भेजते रहते हैं और आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले सीमा जो है, जो चाहती है ज्ञानेश्वर उनका पति उसको अपने साथ हमेशा के लिए ले जाए, क्योंकि शादी के बाद ज्ञानेश्वर उसको साथ नहीं ले गया था। बीच में खटपट, लड़ाई झगड़ा, तू में बहस होती रहती है उनके बीच में। तो वो चाहती है उसका पति उसके अपने साथ ले जाए। तो भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना है सीमा और ज्ञानेश्वर हमेशा साथ में रहे, पति पत्नी के रूप में, और उनकी अच्छी अच्छी संतानें हो। ऐसी मैं विश करती हूँ, कामना करती हूँ और गणपति से प्रार्थना करती हूँ कि सीमा की इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करें। दूसरे नंबर पे आती है खुशबू। खुशबू कुशवा नाम की लड़की है जो बहुत प्यारी है। उसने मेरे लिए विश यूनिवर्स से प्रार्थना की थी कि मेरा गला जल्दी ठीक हो, मैं ठीक हो जाऊं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी जायज इच्छा जो भी है, जिसके लिए तुम बहुत दूर से परेशान हो, वो पूरी हो जाए। तुम्हारी इच्छा है इस साल 3 महीने के अंदर पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो खुशबू। ऐसे मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ और गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ जैसी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी भी और सीमा की भी, तुम दोनों को तुरंत मेरे गणपति को 7.5 किलो लड्डू चढ़ाने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आती है पापोरी काकोटी। ये जो लड़की है माइकल से बहुत प्यार करती है और चाहती है माइकल इनको धोखा ना दे, इनके साथ रिलेशनशिप में अच्छी तरह से रहे। तो पापोरी काकोटी की इच्छा पूरी हो और माइकल के साथ उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो जाए। इसके साथ साथ पापोरी चाहती है उनके मम्मी पापा एक साथ प्यार से रहें, खुशहाल जीवन जिए। तो मैं इच्छा करती हूँ गणेश जी से कि हे गणेश जी महाराज, पापोरी काकोटी और उनकी मम्मी और उनके पापा ये सब प्यार से रहे। पापोरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहे, तो वहीं उसकी मम्मी पापा अच्छी तरह साथ में रहे। और अब एक नेक्स्ट और विश है जो है ज्योतिर्मय नाम की लड़की की, जो चाहती है उसका विवाह उसके मनचाहे पुरुष के साथ हो जाए। थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो गणेश जी से प्रार्थना है ज्योतिर्मय और उसके दोस्त का द्वारा से रिलेशनशिप हो जाए और वो दोनों हमेशा खुश हैं, क्योंकि पहले एक साथ थे, अभी झगड़ा हो गया है। और इसके साथ साथ निशा पिल्ले के लिए गणेश जी से प्रार्थना है, वो आपके मेरे कहने पे आपके द्वारे भी आई है आजकल, और उस पर कृपा करें। जैसे आप मुझे प्यार करते हैं वैसे उन सभी को प्यार कीजिए जो आपको मानते हैं मेरे कहने पे, या वैसे भी आप में विश्वास रखते हैं। गणेश जी सबका भला कीजिएगा और मेरे कहने पे विशेषकर जो आपकी कोई खास पूजा करते हैं उनका ध्यान रखना, जैसे आप मेरा रखते हो। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो यूनिवर्स में एक ऐसा कहते हैं कि मैं किसी की प्रार्थना को लगातार यूनिवर्स में बोल दूं तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, इसलिए लोग मुझसे यूनिवर्स में अपनी विशेष बुलवाते हैं। अगर आप में से किसी को अपनी विश बुलवानी हो तो अभी विश बुलवा सकते हैं। और अभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति महाराज 2026 हमारे लिए बहुत अच्छा हो। हे गणेश जी महाराज 2026
हमारे लिए बहुत अच्छा हो। हे गणेश जी महाराज, 2026 हमारे लिए बहुत अच्छा हो। गला थोड़ा खराब है पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने इतनी विश पढ़ दी। अगर आप में से कोई अपनी विश पढ़वाना चाहता है तो संस्थान में ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो अब मैं आपको एक तिल का बहुत अच्छा प्रयोग बताने आई हूँ। तो आपको क्या करना है, कल संकट चतुर्थी है यानी कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे, अन्य दिनों में भी आप ले सकते हैं। काले रंग का तिल 1.25 किलो होना चाहिए। बहुत महंगा आएगा, थोड़ा सा 200-250 रुपए का तो आएगा ही आएगा। 1.25 किलो काला तिल लेना है और उसके 8 भाग बनाने हैं, थोड़े थोड़े करके 8 भाग बनाने हैं। और 8 भागों को अलग अलग छोटी छोटी पन्नियों में पैक कर लीजिएगा। उसमें 11-11 रुपए डाल देने हैं। आप उन 8 के 8 भागों पर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है आपकी जो भी परेशानी खत्म हो जाए। जैसे पैसे की तंगी खत्म हो जाए, मुकदमे खत्म हो जाए, प्रेमी से जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाए, लव मैरिज में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो खत्म हो जाए, जो भी परेशानी है, किसी ने ब्लैक मैजिक बताया तो वो खत्म हो जाए। अब भगवान से बोलना है कि मेरी ये परेशानी खत्म हो जाए। गणेश जी की पूजा होगी और उनका आप ध्यान करेंगे, संकल्प ले लेना। मेरे नाम से कुछ भी पैसे है तो गणेश जी को चढ़ा देना उनके मंदिर में, या मेरे अकाउंट में डाल सकते तो डाल देना। पर गलत प्रयोग मत करना, किसी गलत काम के लिए नहीं। अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब मुझसे बहस कर रहे थे। कोई लड़की है विधवा, कच्ची उम्र की है, छोटी उम्र की है। अब वो बार बार बहस कर रहा है, मैं उसको प्यार बहुत करता हूँ, शादी नहीं करूंगा पर ये मुझे चाहिए। और वो लड़की उससे बात नहीं कर रही है, मुझे कह रहा है ये कर दो वो कर दो। मैं कहा बकवास मत कर, चाटे पड़ेगा तेरा, मुझे पसंद नहीं। कोई अपनी सहमति से आपके साथ आना चाहता है तो वो मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई औरत विधवा है, वो बेचारी अपने घर में आराम से बैठी है, तो तुझे क्या आफत आ रही है उसके पीछे लगा उंगल करने में। उसको नहीं पसंद आ रहे हो, तुम उसको पसंद होते तो वो मना थोड़ी करती। अगर वो ब्लॉक करके जा चुकी है, उसको मतलब ही नहीं है आपसे। और 1.5 साल पहले की बात कह रहा जी मैं 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, उसको पट नहीं रही। मैं कहा तेरे मुझसे दूर है, कहीं और जाके मर जा, लेकिन मेरे से दूर रहे। मेरे ऐसे लोगों के लिए मेरी कोई पूजा नहीं है। कोई अपनी सहमति से आपके साथ आना चाहता है वो अलग बात है कि उस लड़की को ये आप में इंटरेस्ट है। जबरदस्ती का कोई काम नहीं, और ऐसे काम तो बिल्कुल भी नहीं कि वो बेचारी विधवा परेशान पहले ही है क्योंकि वो 26-27 साल की लड़की है और तुम उसे उंगल देने में लगे हो। ऐसे काम मेरे संस्था वाले नहीं करते, ना हमें मतलब है, ठीक है। तो आप भगवान को संकल्प देके मेरी ऐसे परेशानी है और 11 रुपए साथ में रखना, चाहे तो हर 8 भागों पे 11 रख देना या 1-1 रुपए का सिक्का रख देना और भगवान से प्रार्थना करना। 101 रख लो, 11 रखो, 21 रखो, आपकी मर्जी है। वहां पे ओम गणपति नमः का जाप कर लेना। संकट नाशक गणेश स्तोत्रम आता है, उसके 3 पाठ कर लेना और अपनी समस्या बोल के आना। मुझे पूरा विश्वास है आपका काम हो जाएगा। छोड़ के ना बिना पलटे वापस आना और गणेश जी की आरती जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। कुछ पूछना तो व्हाट्सअप करना दिए हुए नंबर पे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। 6 मुखी रुद्राक्ष फ्री में कैसे मिलेगा व्हाट्सअप कर देना, बता दूंगी। फोटो रीडिंग मैं फ्री में करती हूँ, लेकिन नंबर का वेट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।